नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोल्डी तिवारी और मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ और आज मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं यूएस से भारत। और अभी हम हैं लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। हमें एक अपने दोस्त की शादी अटेंड करनी है और उसके बाद हम उत्तराखंड जाएंगे मेरे घर, और उसके बाद में फिर हम दूसरी शादी अटेंड करने राजस्थान जाएंगे। तो हमारा ये जो ट्रिप है इंडिया का इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंडिया देखिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सुंदर सा लखनऊ का एयरपोर्ट, जहाँ पे लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और पीछे देखिए, इतनी सुंदर सी एक बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है। लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में अलग अलग जगह पे लखनऊ की जो हस्तशिल्प और कारीगरी है यहाँ के लोगों की, चिकनकारी और इन सब का डिस्प्ले किया गया है। एयरपोर्ट में बहुत प्लांट्स रखे थे तो यहाँ पे बहुत सारे मच्छर भी हैं और मैंने एक मच्छर को इंडिया पहुँचते ही मारा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने अपने होटल रूम में चेक इन किया और थोड़ा सा रेडी होके हम लोग सीधे शहर घूमने निकल पड़े। तो दोस्तों, लखनऊ पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग निकल पड़े हैं रॉयल कैफ़े में बास्केट चाट खाने। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें बास्केट चाट खाने का बहुत समय से मन था। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी इसके पीछे और उसके लिए जो सबसे स्पेशल प्लेस है उसमें हम जा रहे हैं। और उसके लिए हमने ऊबर राइड बुक की है और ऑटो राइड बुक की है, क्योंकि हमने बहुत दिन से ऑटो में ट्रैवल नहीं किया था, तो ये फ़न पार्ट हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बास्केट चाट खाने, जो लखनऊ की बहुत एक फेमस डिश है। तो फाइनली हम आ गए हैं रॉयल कैफ़े में, जो अपनी बास्केट चाट के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ ने आके बास्केट चाट खाई है। देखिए उन्होंने कैसे यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। कंगना रनावत और भी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पहुँचते ही हमने बास्केट चाट बनाने का ऑर्डर प्लेस किया और जब तक वो बन रही थी तब तक हमने सोचा कि हम यहाँ की जो दूसरी फेमस डिश है कुल्फ़ी फ़ालूदा, उसे हम एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने हमें कुल्फ़ी फ़ालूदा बनने का पूरा प्रोसेस बहुत प्यार से समझाया। ये कुल्फ़ी फ़ालूदा है लखनऊ की मशहूर, नवाबों की नगरी में रॉयल कैफ़े की फेमस। ये फालूदा है। ये आटा था क्या अंकल सांचे में? हाँ, अच्छा, उससे क्यों डालते हैं? ये बंद करने के लिए ताकि खुले ना। अच्छा, बिल्कुल ये रबड़ी है। फालूदे के साथ खाने में इसका टेस्ट अलग हो जाता है। और वो ये बादाम है। नैपकिन ले लीजिए। बहुत यूनिक टेस्ट है। रबड़ी, फालूदा, कुल्फ़ी, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, बहुत अमेजिंग। सच में, सही में ये जो आइडिया है, ये सब चारों चीज़ें मिक्स करने का बहुत नायाब आइडिया है। बहुत बढ़िया। कुल्फ़ी फ़ालूदा खाने के बाद हम अपनी बास्केट चाट की प्रिपरेशन देखने के लिए खड़े हुए।
यहाँ पे एक बड़े से तवे में बहुत सारा घी गरम हो रहा था और साथ में चाट के अंदर की जो फिलिंग होती है, पकौड़ियाँ होती है, वो भी यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो ये गरम गरम घी में बास्केट चाट के लिए टिक्कियाँ फ्राई होना शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ से भैया बास्केट चाट के अंदर की जो फिलिंग है उसको भी घी में हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं। फाइनली हमारी बास्केट चाट अब सजना शुरू हो गई है। इस एक बास्केट चाट में मुझे लगता है शायद 50 से भी ज़्यादा चीज़ें मिलाई गई हैं। ये जो प्रोसेस है इसे देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था और हमारी भूख भी और बढ़ गई थी। हाँ, 2 लोग के लिए बहुत है ये। बहुत अमेजिंग टेस्ट है। जो लोग शायद चाट बहुत तीखी खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी, उनको ये उतनी अच्छी ना लगे क्योंकि इसमें दही है और एक बहुत अच्छा बैलेंस है, ना बहुत तीखी है ना बहुत मीठी है। पर इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं कि हर बाइट में एक बहुत अलग सा टेस्ट आता है। सब कुछ है इसमें, बट बहुत अमेजिंग है, वर्थ इट। दोस्तों, बास्केट चाट खाने के बाद, कुल्फ़ी फालूदा खाने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। मेरे हस्बैंड के लिए एक कुर्ते के नीचे पहनने के लिए चप्पल हमें चाहिए, जूती टाइप्स, और हमें चाहिए मैं कुछ चिकनकारी वर्क देखना चाहती हूँ यहाँ पे कैसा होता है, और ऐसा कुछ फैब्रिक मिल जाए तो कुर्ते सूट वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे पास में ही हज़रतगंज इस जगह में एक मार्केट लगती है जिसको कहते हैं लव लाइन। हम उधर जा रहे हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आइए। दोस्तों, हमें लव लेन में कुछ भी अच्छा नहीं मिला, उतना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं था, तो अब हम जा रहे हैं जनपद मार्केट में। यहाँ पे लोकल्स ने हमें बोला कि वहाँ पे आपको अच्छी कोल्हापुरी चप्पलें मिल जाएंगी। एक कोल्हापुरी सेंटर है वहाँ पे, प्लस और भी जो चिकनकारी का काम है वो सब वहाँ मिल जाएगा, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। करीब 10 मिनट पैदल पैदल चलते ही हमें जनपद मार्केट में कोल्हापुरी सेंटर मिल गया और वहाँ से हमने 2 अच्छी कोल्हापुरी चप्पलें अच्छी क्वालिटी और अच्छे दाम में हमने ले ली। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास समय है तो हम लोग इमाम बाड़ा देखने चले गए। तो अब हम पहुँच गए हैं बड़े इमाम बाड़े में। बड़े इमाम बाड़े के सीधे सामने है नौबत खाना, यानी कि ड्रम हाउस। मुग़लों के ज़माने में जो ड्रमर्स हुआ करते थे, यानी कि ढोल बजाने वाले, उनके लिए ये एक बिल्डिंग रखी जाती थी। इसमें वो लोग दिन के जो घंटे हैं उन्हें अनाउंस किया करते थे, क्योंकि घड़ियां नहीं हुआ करती थी तब, और या फिर जब राजा या उनके गेस्ट का अराइवल होता था वो भी इनमें बैठ के अनाउंस किया करते थे। ये है इमाम बाड़े का अंदर का कोर्टयार्ड। इमाम बाड़े का मतलब है हाउस ऑफ इमाम और कोर्ट ऑफ इमाम। इमाम इस्लाम के रिलीजियस लीडर्स होते हैं और ये बाड़ा मतलब एक बड़ा एरिया है जहाँ पे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन की जाती है। दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा बहुत ही मैजेस्टिक मुग़ल आर्किटेक्चर का एक मॉडल है। यहाँ 9 डिफरेंट चैम्बर्स हैं, शाही बावली है, रूमी दरवाज़ा है, भूल भुलैया है। यहाँ की दीवारों में एक बहुत ही अद्भुत कारीगरी की गई है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि कितने टैलेंटेड थे वो लोग जिन्होंने उस टाइम पे इस तरीके के आर्किटेक्चर को बनाया जो आज भी उसी तरीके से सुंदर है।
दोस्तों हमारे पास में लखनऊ घूमने के लिए बस आज ही का दिन था, क्योंकि कल और परसों हम अपने दोस्त की शादी के इवेंट्स में बिज़ी रहेंगे। पर आज के दिन इन कुछ घंटों में ही हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने लखनऊ को काफ़ी करीब से देख लिया। हमने यहाँ बास्केट चाट खाई, कुल्फ़ी फालूदा खाया, यहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर की, थोड़ी सी शॉपिंग भी की और इमामबाड़ा भी देखा। लखनऊ शहर की भीड़ और शोरगुल के बीच में एक अलग सी शांति और सुकून है। यहाँ के लोगों का जो अदब है, लिहाज है और हॉस्पिटैलिटी है, उसने हमारे दिल को छू लिया और मन करता है कि हम अगली बार फिर से लखनऊ घूमने आएं। आशा करती हूँ आपको हमारे साथ लखनऊ का ये एक छोटा सा टूर अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ मुस्कुराए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।